सबसे पहले मैं आपके पास रवि श्रीवास्तव जी आना चाहती हूं ये जानने के लिए कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार अड़ी हुई है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे, जबकि पूरे देश से आवाज आ रही है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी विक्टिम को ही सपोर्ट करता है। आखिर इस जिद्दीपने की वजह क्या है? एक निष्पक्ष जांच से किसी को क्या शिकायत हो सकती है? देखिए अंजना, निष्पक्ष जांच से किसी को कोई शिकायत नहीं होती। हाँ। और महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं है। हाँ। पर स्थिति ये है कि महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है वो इस मामले की जांच पिछले 2 महीने से कर रही है और उनका कहना सिर्फ ये है कि हमें जांच पूरी कर लेने दीजिए, हमें अपनी रिपोर्ट दे देने दीजिए, उसके पश्चात जो सरकार चाहे वो कर सकती है। मेरा इसमें एक व्यू पॉइंट ये है कि आज पूरा देश सीबीआई 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 की गुहार लगा रहा है। सीबीआई कोई बहुत सक्षम संस्था देश की नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक हम इसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा करते थे। हाँ। पर चाहे आप 2G केस ले लीजिए, चाहे आप आरुषि केस ले लीजिए, चाहे आप जिया खान केस ले लीजिए, किसी भी केस के अंदर सीबीआई की जांच कोई प्रभावी नहीं पाई गई है और कहीं पर भी लोगों को सजा नहीं मिली है। तो मेरा ये कहना है कि जांच सीआईडी करे या एसआईटी करे या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज करे, कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जांच करे, पर ये सीबीआई का ढोल पीटने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और फिर भी अगर करने की इच्छाई है तो इसके पहले कि मुंबई पुलिस अपनी एक अंतिम रिपोर्ट इस मामले में जमा कर दे, उसके पश्चात सरकार जो चाहे निर्णय ले। क्यों? एक कारण क्या है कि इस मामले का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनके पिताजी, सुशांत के पिताजी अपना एक पक्ष रख के एफआईआर फाइल कर रहे हैं। इस बात को आधार मान करके एक एफआईआर वहां पे फाइल हो गई, पर जिसके साथ में कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंशियल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ एफआईआर है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि इस तरह की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई की पुलिस इसकी जांच कर ही रही है। दूसरी एफआईआर इसमें फाइल हो नहीं सकती, तो उसी फाइल पर मुंबई पुलिस आगे जांच करे और आगे अपनी। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा याद करते हुए राजीव त्यागी जी को। हमारे साथी थे, माय डियर फ्रेंड उनका याद आता है, और सुशांत सिंह राजपूत और अपने साथी राजीव त्यागी दोनों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं आपकी अनुमति से, फिर उत्तर देता हूं जी। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहां रह जाएंगे। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहां रह जाएंगे। परछाई से भी ज्यादा तुम्हारा साथ निभाएंगे। परछाई तो चली जाती है रोशनी के जाने के साथ, हम तो मर के भी तुम्हारे पास रह जाएंगे। वैसे ही राजीव त्यागी जी थे और सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैन दर्शक जो देख रहे हैं, दोनों के लिए समर्पित है। अब मैं एक एक करके आता हूं। देखिए अंजना जी, जो न्याय प्रक्रिया होती है या विवेचना होती है किसी भी संगीन अपराध में, हम लोग एक सिद्धांत से चलते हैं। मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय में। मैं आपको बताता हूं, कोर्ट कहता है केवल न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। इस प्रिंसिपल पे हम चलते हैं और कोई भी पैनलिस्ट इस पे आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता है। दिक्कत कहां आती है? आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 74 वर्षीय सीबीआई जांच मांग रहे हैं, उनकी बहन की अपील आ रही है, उनकी दोस्त है उनकी अपील आ रही है, सारे नागरिक चाहते हैं सीबीआई से जांच हो जाए। तो क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे बिहार पुलिस, चाहे मुंबई पुलिस, सत्य सामने आ जाएगा। और किसी को अगर उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कमियां क्या रही मैं आपको यह बता दूं। मुंबई पुलिस ने गलतियां क्या करी? जब 174 सीआरपीसी में इंक्वेस्ट रिपोर्ट आती है और जिस तरह के तथ्य सामने आए, तो एक एफआईआर का रजिस्ट्रेशन तुरंत होना चाहिए था, क्योंकि जांच के बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो वो केस शट कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का एक स्टेटमेंट तक नहीं लिया, 2 महीने का समय निकल गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती का ही एक ट्वीट है। उन्होंने देश के गृह मंत्री से हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं चाहती हूं कि इंसाफ मिले और सीबीआई जांच कराई जाए। उसके बाद यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न क्यों लिया गया? क्या कोई ऐसे प्रभावी लोग हैं
क्या कोई ऐसी बच्ची पेंगुइन है जिसको मैं मैं आपके बीच में बोला नहीं आपका गलत है। अंजना जी प्लीज इनको चुप करा लीजिए। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये इनकी आदत, मेरा स्टेटमेंट अच्छा है बुरा है, आप मेरे बीच में नहीं चक्रवर्ती ने ठीक है रवि जी, रवि जी वो पूरा कर ले, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। गौरव जी पूरा कीजिए। आपको सीबीआई का कन्विक्शन रेट पता है सर? सीबीआई का कन्विक्शन रेट, हर बात पर नजर होनी चाहिए। अगर न्याय होता हुआ नजर भी आना चाहिए तो कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीबीआई का खुद कन्विक्शन रेट क्या है? अंजना जी आपने अच्छा किया ये प्रश्न किया, क्योंकि इससे पहले रवि जी ने भी ये बात उठाई। सीबीआई पिंजरे का तोता थी कांग्रेस के शासन में, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये हमने नहीं कहा। और आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को काट रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।